हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की फिजिक्स का चैप्टर मोशन। इस चैप्टर में हमको कुछ बेसिक बातें हैं वो जाननी है, क्योंकि इस चैप्टर की जो बेसिक चीजें हैं वो आपको आगे 11th 12th ग्रेजुएशन हर जगह काम आएंगी। जैसे मोशन क्या होती है, व्हाट इज मोशन, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डी एक्सेलरेशन क्या होता है। बच्चे पढ़ तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं, लेकिन कंफ्यूजन बहुत रहता है, उन्हें पता ही नहीं रहता कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। तो आज हम इन सारी चीजों को एक ही वीडियो में क्लियर कर देंगे कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड द डी एक्सेलरेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोशन। लुक हियर, सो व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है? हम अपने चारों तरफ देखते हैं, सुबह सुबह सन निकलता है और फिर शाम तक ढल जाता है। हम देखते हैं अर्थ रोटेट करती है सन के चारों तरफ, और उसी रोटेशन की वजह से दिन होती है, रात होते हैं, मौसम बदलते हैं, और इस तरीके से बहुत कुछ होता है। हम अपने घर में एक स्विच ऑन करते हैं और फैन चलने लगता है, देखते हैं उसकी भी एक मोशन है। हम देखते हैं एक चींटी दीवार पर चलती है, उसके भी एक मोशन है। हम देखते हैं एक मच्छर उड़ता है, उसके पास भी एक मोशन है। तो हर एक के पास अपनी अपनी खुद के उसके मोशन की कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज हैं, और वही सब हमको देखना है, तो समझना है। तो ये जो वीडियो है ये उसका बेसिक वीडियो है। तो आइए समझते हैं मोशन। तो मोशन क्या है? When an object changes its position with respect to time is known as motion। या हम दूसरे लैंग्वेज में बोलें कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है, बार बार चेंज करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन। क्या बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, या वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। आइए इसको लिख लेते हैं। When an object changes its position with respect to time, the object is said to be in motion. This is motion। वैसे तो हम कई तरीके की मोशन पढ़ सकते हैं, जैसे सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रोटेशनल मोशन, रोलिंग मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, और भी कई टाइप की मोशंस हैं, लेकिन वो सारी आपके सिलेबस में नहीं है। ये सारी मोशंस आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। और सर्कुलर मोशन आप फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, या इसी चैप्टर में है शायद, तो इसी में आप पढ़ेंगे, तो हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल ये क्या है? मोशन। When an object changes its position with respect to time, the object is said to be in motion। हम उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं कि वो किसमें है? मोशन में है। जैसे सपोज दिस इज अ कार and I observe its position, and when the time is 2 seconds, the car is at distance of 20 meters. But when the time passes and reached 5 seconds, after the 3 seconds, car reached 30 meter more. 30 meter more. Then what you observe? कि जब 2 सेकंड था, टाइम जब 2 सेकंड हो गया तो कार 20 मीटर की डिस्टेंस पे थी। 5 सेकंड हो गया तो कार कितने मीटर की डिस्टेंस पे है? 30 मीटर की डिस्टेंस पे है। इसका मतलब कि कार क्या कर रही है? मोशन कर रही है, अपनी जगह पे रुकी नहीं है। सो दिस इज मोशन। अब मोशन के बाद आता है डिस्टेंस। कि डिस्टेंस क्या होता है, समझिए। डिस्टेंस क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी किसी अपने
जहां पे अभी उसको जाना है, डेस्टिनेशन, जो भी उसका डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचने के लिए जिस पाथ को फॉलो करती है, दैट इज डिस्टेंस। वो पाथ का जो लेंथ होता है उसे क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो हम उसको लिखेंगे क्या, द लेंथ ऑफ द बॉडी traveled, length of the path traveled by the body is called distance. Very simple. Distance is what? The length of the path traveled by the body is called distance. ये distance है। इसको हम लोग s से भी लिखते हैं, d से भी लिखते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशंस हैं। आप ये चीज समझ जाएंगे कुछ दिन बाद। तो लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए ये आपका एक पॉइंट है, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, एंड यू स्टार्ट जर्नी फ्रॉम ए टू बी एंड यू चूज दिस पाथ टू रीच द पॉइंट बी। I named it first part, and then you go here with the part 2, and after that you go with this path. This is the third path. So मान लेते हैं कि फर्स्ट पाथ से आप जाते हो तो ये डिस्टेंस आपको 5 किलोमीटर पड़ती है, इससे जाते हो तो ये आपको पड़ती है 2 किलोमीटर, और इससे जाते हो तो ये आपको पड़ती है 4 किलोमीटर। तो ये जितने भी डिस्टेंस आप क्या कर रहे हो, ए से जा रहे हो, बी पे जा रहे हो, ए से बी पे जा रहे हो, डेस्टिनेशन आपका सेम है, लेकिन हर बार क्या कर रहे हो, रास्ता बदल रहे हो। रास्ता बदलने पे आपके पाथ का लेंथ बदल जा रहा है, यानी आपका डिस्टेंस चेंज हो जा रहा है। सो दिस इज व्हाट, डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। ओके, चलिए नाउ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। The minimum distance between the initial point and the final point is known as displacement. The minimum distance between the final point and initial point is called displacement. Unit is same. SI unit is meter and the CGS unit is centimeter. The minimum distance between the final point and initial point is called displacement. Now, what is the difference between the distance and the displacement? The distance is in this figure. हम A से B तक जा रहे थे, फर्स्ट पहला रास्ता चुना 5 किलोमीटर, दूसरा रास्ता चुना 4 किलोमीटर, और तीसरा रास्ता चुना 2 किलोमीटर। तीनों ही क्या है, अलग अलग डिस्टेंसेस हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, मिनिमम डिस्टेंस। तो आप क्या दिख रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा में मिनिमम कौन सा है, थर्ड रास्ता। ये थर्ड रास्ता क्या है, मिनिमम है, जिसमें कितना डिस्टेंस उसको चलना पड़ा, 2 किलोमीटर। तो ये उसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। ये उसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखिए और भी कई एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट के, जैसे सपोज एक रनर है, वो एक सर्कुलर पाथ पे रनिंग कर रहा है, ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और इसी पाथ पर वापस आके रुक जाता है। एंड सपोज रेडियस इज कैपिटल R of the circular path. Then what is the displacement? Displacement कितना होगा, A से ही स्टार्ट किया है और A पर ही आके रुक गया है। A से स्टार्ट किया, A पे आके रुक गया,
फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या हो गए, सेम हो गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, कितना रेडियस है, r है, कितना डिस्टेंस चल रहा है, कहां चल रहा है, सर्कमफ्रेंस पे चल रहा है। सर्कमफ्रेंस पे कितना होता है, 2 पाई r। So this is what distance and this is what displacement. For calculating the displacement, subtract initial position and final position. तो क्या आप इसका फॉर्मूला की जैसे समझ सकते हो या ऐसे ही लिख सकते हो कि displacement is equal to final point या position minus initial position. Okay, the displacement is equal to final position minus initial position is what displacement. ये हो गए। और भी कई एग्जांपल्स हैं, जैसे सपोज एक बॉल थी, उस बॉल को आपने क्या किया, ये एक पॉइंट है, सपोज दिस इज A and you threw the ball vertically in upward direction and ball travels height h, and after the traveling height h it again comes on its initial location. Then what is the displacement here, the displacement is initial minus final is 0। क्यों, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया वहीं पर आ गया तो 0 हो गया। लेकिन डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी, h गया h आया, so h plus h is what 2h। okay, so this is what distance and displacement। एक एग्जांपल और लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे सपोज एक रनर है, वो इस बार क्या कर रहा है, ऐसा एक पाथ है, ये सेमी सर्कुलर पाथ है, सेमी सर्कुलर पाथ है या सेमी सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल R, एंड दिस इज द लोकेशन। ए से स्टार्ट करता है और ट्रैवल करके दोबारा ए पर आ जाता है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर दोबारा आ जाता है तो ए पर जब दोबारा आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट 0। पर सपोज करो कि वो ए से इधर से रनिंग करके गया ऐसे, और ये पॉइंट बी है, ए से बी पे पहुंच गया, तब कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आर ये है तो आर ये भी होगा, आर आर 2r। ओके, क्यों 2r होगा, यहां से स्टार्ट किया, यहां से इधर गया और मैंने लिया, देखिए तो डिफिनेशन क्या कहती है, मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा, ये तो भाई लंबा है, छोटा रास्ता ये है, तो आर आर 2r, सो मिनिमम डिस्टेंस इज 2r, सॉरी हाँ, मिनिमम डिस्टेंस इज 2r एंड दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट। नाउ डिस्टेंस क्या होगी, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके गया, जब पूरे सर्कमफ्रेंस पे जाता है तो 2 पाई r, आधे पे जाएगा तो कितना होगा, 2 पाई r अपॉन 2, 2 2 कैंसिल, पाई r, पाई r। सो दिस इज व्हाट डिस्टेंस एंड दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट। इस वाले में डिस्प्लेसमेंट 0, a से स्टार्ट किया, a पे आ गया, डिस्टेंस 2 पाई r, यहां पर जिस हाइट पे फेंका उसी हाइट से वापस आ गई, सो डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड द डिस्टेंस इज 2h। तो ये हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आइए समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। नाउ द फर्स्ट थिंग, ये सिमिलैरिटी है वैसे ये कि डिस्टेंस भी मीटर में मेजर होती है एंड डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में मेजर होती है। दूसरी बात, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, दोज क्वांटिटीज व्हिच नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी, and those quantities which needs magnitude and as well as direction are known as displacement। जैसे स्केलर और वेक्टर थोड़ा सा समझते हैं। अब डिस्टेंस कैसे स्केलर हो गया और वेलोसिटी कैसे वेक्टर हो गई, सॉरी डिस्टेंस कैसे स्केलर हो गया और डिस्प्लेसमेंट कैसे वेक्टर हो गया, इस चीज को देखिए। भाई मान लीजिए जो अभी हमने एग्जांपल लिया था वही A to B, ये यहां से यहां तक आप गए एंड द डिस्टेंस इज
5 किलोमीटर। ओके, एक आदमी इधर से इधर गया, उसकी डिस्टेंस 5 किलोमीटर हो गई, और एक आदमी बी से ए की तरफ आया, उसकी भी डिस्टेंस 5 किलोमीटर हो गई। जाने वाले की भी 5, आने वाले की भी 5। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम नहीं। डिस्टेंस तो दोनों डायरेक्शन में सेम होगी, क्यों? क्योंकि ये लेंथ है, और लेंथ को डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। लेंथ आप किसी भी डायरेक्शन से मेजर करोगे सेम आएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को होती है। फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, जब इधर से इधर जा रहा था ये 0 था, ये फाइनल था। फाइनल से इसको माइनस करोगे तो ये +5 देगा, लेकिन जब बी से ए की तरफ आएगा तो ये तो 0 था और यहां तक गया था, अब यहां से आ रहा है तो ये माइनस में। तो क्या समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें डायरेक्शन चाहिए, लेकिन डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इज अ लेंथ। ओके, दूसरी बात, अब इसको बताने से हमको पता क्या चलता है। जैसे मान लीजिए कि हम जा रहे हैं और हमसे किसी ने पूछा व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट। आपने बताया उसको कि 5 किलोमीटर हुआ है, +5 किलोमीटर है, और कोई दूसरा है उससे भी उसने वही क्वेश्चन पूछा आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसने कहा -5 किलोमीटर है। तो क्या समझ में आया उसको? एक को उसने बताया +5 और एक ने बताया उसको -5। इसका मतलब उस आदमी को यह सेंस लग गया होगा कि एक बंदा दूसरे वाले का जस्ट अपोजिट डिस्प्लेस कर रहा है। ये चीज हो गया होगा। तो देखिए, केवल उसने डायरेक्शन बताया, केवल उसने अपना साइन बताया। उसने अपना साइन बताया कि मैं +5 डिस्प्लेस किया हूं कि -5, और जो आदमी था उसको ये एहसास हो गया, ये पता चल गया कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ए से बी में या बी से ए में। सो दिस इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड, डिस्टेंस बेटा कभी भी 0 नहीं हो सकती अगर मोशन हुआ है तो। ये कभी भी 0 नहीं हो सकती, लेकिन ये 0 हो सकती है। तो डिस्टेंस कैन नॉट बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आइए समझते हैं स्पीड। स्पीड क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस with respect to time is called speed. उसे क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? क्योंकि स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ओके, और इसका फॉर्मूला ये होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। स्पीड, ये तो स्पीड की बात हो गई, और इसके बाद बात आती है एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड, पर उसके पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि स्पीड क्या होती है। जैसे सपोज करिए कि आप ट्रैवल कर रहे हो और आपने अपनी स्पीड ऑब्जर्व की। जब 1 सेकंड था तो आपने अपनी बाइक का स्पीडोमीटर देखा और उसमें दिखा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। फिर आपने 1 सेकंड बाद देखा, उसमें दिखा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। फिर आपने तीसरे सेकंड में देखा और वो दिखा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से आप देख रहे हो और 4th सेकंड में आपने देखा, वो दिखा रहा है 11 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से दिखा रहा है। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपकी स्पीड हर 1 सेकंड में क्या इंक्रीज हो रही है। पहले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड थी, दूसरे में 5 हो गई, तीसरे में 8 हो गई, चौथे में 11 हो गई। यानी +3 इंक्रीमेंट मिल रहा है आपको। हर 1 सेकंड में +3 इंक्रीज हो रही है। तो ये जो 3 इंक्रीज हो रही है ये आपकी स्पीड बता रही है। क्या बता रही है? स्पीड। फर्स्ट सेकंड आपने अपना डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ऑब्जर्व किया और पहले सेकंड में आपका डिस्टेंस आया 2 मीटर, दूसरे में 4 मीटर, तीसरे में 6 मीटर या 6 मीटर और चौथे में 8 मीटर।
तो क्या देखा आपने कि आपकी स्पीड कितनी है 8 मीटर, टाइम कितना लगा 4 सेकंड। तो आपने अपना स्पीड कैलकुलेट कर लिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड यू गेट 2 मीटर पर सेकंड। स्पीड आपको मिल गई कितनी 2 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से आपने अपनी स्पीड कैलकुलेट कर ली, आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर हमको ये पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में, और स्पीड स्केलर क्यों है और वेलोसिटी वेक्टर क्यों है। इधर देखिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड बहुत सिंपल है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टाइम interval. It is the ratio of total distance to the time interval. ये क्या है? Total distance upon time interval. Average speed is equal to total distance upon time interval. तो ये है total distance upon time interval. अब समझते हैं velocity. वेलोसिटी क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये मेन है बेटा, वहां पर क्या है डिस्टेंस है, यहां पर क्या है डिस्प्लेसमेंट है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ओके, इसे क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। कि जितना डिस्प्लेसमेंट हो उस किसी पर्टिकुलर टाइम में, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, उसे हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज आल्सो मीटर पर सेकेंड एंड सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। Velocity is equal to net displacement. Sorry, this is just displacement. Displacement upon time interval. Okay, ये हो गई आपकी velocity. इसके बाद बात आती है, अब बात आती है कि velocity और speed में डिफरेंस क्या है, कैसे हम दोनों को डिफर करेंगे, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे हम डिफरेंस पता करेंगे। तो सपोज करिए कि एक कार है, सपोज दिस इज अ कार एंड दिस इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड एंड इन दिस डायरेक्शन, एंड हियर another car which is also moving with the same speed. Okay. अब इसका नाम है A और इसका नाम है B। A चलती है लेफ्ट टू राइट किस स्पीड से? 5 से। B चलती है राइट टू लेफ्ट किस स्पीड से? 5 से। अगर आप स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो दोनों सेम है, दोनों की स्पीड क्या है? सेम। लेकिन वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अलग है। एक क्या कितनी स्पीड से है? एक कितनी वेलोसिटी से है? +5 मीटर पर सेकेंड। और B कितनी वेलोसिटी से है? -5 मीटर पर सेकेंड। तो A कितनी वेलोसिटी से है? +5 मीटर पर सेकेंड, और B कितना है? -5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग हैं। हमको वेलोसिटी केवल पता करने से, अगर इसने बोल दिया +5 है मेरी, तो हमें पता चल गया कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, और इसने इसको बोला कि मेरी -5 है, तो हमें पता चल गया कि दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। एक का भी पता चलेगा तो हमको पता चल जाएगा कि दोनों की वेलोसिटी क्या है। ओके, तो ये क्या आ गया? डिफरेंस। तो क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस ये कि स्पीड इज एन स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड इज distance upon time interval and velocity is displacement upon time interval। तो ये तो बात हो गई वेलोसिटी की। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की।
एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? जैसे यहाँ पर डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस टू द टाइम इंटरवल। उसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी भी होता है। आप फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ, उसी से आप खुद से बना सकते हो डेफिनेशन। इट इज द रेशियो ऑफ द नेट डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम इंटरवल। ये क्या होता है? नेट डिस्प्लेसमेंट होता है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। Average velocity is equal to net displacement upon time interval. So this is average velocity, this is average speed, this is speed and this is velocity. I hope कि आपको velocity और distance दोनों में difference पता चल गया होगा। क्या difference है कि दोनों एक वेक्टर है, एक स्केलर है, एक स्केलर है और एक वेक्टर है। एक में हमको साइन नहीं बताने होते हैं कि स्पीड में, लेकिन वेलोसिटी साइन के साथ लिखी जाती है। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन की। एक्सेलरेशन तो क्या होता है? एक्सेलरेशन, हम बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं और उसमें राइट साइड में एक्सेलरेटर होता है और उसको ऐसा घुमाते हैं और हमारी बाइक की स्पीड बहुत ही कम टाइम इंटरवल में बहुत ज्यादा हो जाती है। और फिर जब कहीं रोकना होता है तो हम उसको छोड़ देते हैं या उसको कम कर देते हैं और हमारे बाइक डी एक्सेलरेट होने लगती है, फिर धीमे धीमे रुक जाती है। हम इसी तरीके से बाइक को चलाते हैं। तो वो करता क्या है असल में, हम ये देखने जा रहे हैं। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेट करने का मतलब क्या होता है, इसी चीज को इस वीडियो में देख रहे हैं। देखिए एक्सेलरेशन क्या है, पहले हम डिफिनेशन लिख देते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time is called acceleration। इसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा। The rate of change of velocity with respect to time is called acceleration. It is also a vector quantity. It is a vector quantity. ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन को स्मॉल a से लिखते हैं एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ये अब कैसे ये काम करता है आइए समझते हैं। देखिए सपोज एक छोटा सा एग्जांपल और आपको एकदम अच्छे से आ जाएगा। ये फर्स्ट हम स्कूटी चला रहे हैं और अपनी मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि रोड सुनसान है और हमने क्या किया, उसका एक्सेलरेटर घुमा दिया। हमने ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट सेकंड में हमारे स्पीडोमीटर हमको दिखा रहा था 20 मीटर पर सेकंड। क्या स्पीड दिखा रहा था? 20 मीटर पर सेकंड। हमने क्या किया, थोड़ा सा एक्सेलरेटर लिया। क्या लिया? थोड़ा सा एक्सेलरेटर एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, तो फर्स्ट सेकंड में हमने देखा 20 मीटर पर सेकंड थी। हमने क्या किया, एक्सेलरेटर घुमाया। हमने इसको एक्सेलरेट कर दिया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम इसको और ब्रेक करके लिखें 5 मीटर पर सेकंड, यानी 5 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट हर सेकंड। तो पहले सेकंड में 20 था, दूसरे सेकंड में 25, तीसरे सेकंड में 30, चौथे में 35, पांचवे में 40, छठे में 45, सातवें में 50। क्या देख रहे हो आप? इस 7 सेकंड के अंदर विद इन 7 सेकंड योर स्पीड बिकम्स 50 फ्रॉम 20। तो ये करता है एक्सेलरेशन। क्या करता है, आपकी वेलोसिटी को बहुत तेजी से इंक्रीज कर देता है। सो एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
क्या कर रहा है, आपके जो वेलोसिटी है उसको बहुत ही कम टाइम में इंक्रीज कर दे रहा है, एंड दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दो तरीके का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, ऐसा एक्सेलरेशन जिसमें आपने घुमाया एंड रोक दिया, मतलब 5 लगा है, 5 लगा रहेगा थ्रू आउट द मोशन, पूरी मोशन के दौरान। लेकिन एक एक्सेलरेशन ऐसा है, क्या हो रहा है कि आप चला रहे हो, फिर आप देख रहे हो कि जाम लगा हुआ है और भीड़ बढ़ा है, तो आपने क्या किया, एक्सेलरेशन कम किया, तो 5 से आप उसको 3 पे लेके आए, फिर आपने देखा सुनसान है, फिर दौड़ा दिया, फिर देखा, तो इस तरीके से घटा बढ़ा रहे हो, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। अब आप अपनी स्कूटी दौड़ाए हुए थे और आपने देखा अचानक से एक गड्ढा आ गया, रोड पे होती गड्ढा होता है, वैसे भी इंडिया है, हर एक जगह पे गड्ढों में रोड, हर एक जगह में रोड में गड्ढे होते हैं, यहाँ गड्ढों में रोड है ना, जानते ही आप सब। तो होगा क्या, जैसे ही आप दौड़ाए हैं, अब दौड़ाए हैं तो क्या होगा, गड्ढा दिख गया, अब हमको एक्सीडेंट से बचना है तो हमें अपनी बाइक रोकनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम 50 की स्पीड पे ब्रेक मार देंगे तो बाइक फिसल जाएगी और हम गिर जाएंगे। तो उससे बचने के लिए, टू अवॉइड द एक्सीडेंट, हम क्या करते हैं, अपना एक्सीलरेटर छोड़ देते हैं, फ्री कर देते हैं उसको, एकदम 0 पे लेके आते हैं। तो सपोज करिए कि स्पीड कितनी है आपकी अभी 50 की स्पीड से आप जा रहे थे, आपने देखा गड्ढा, अब आपको 3 सेकंड के अंदर रोकना है भाई, 3 सेकंड के अंदर रोकना है भाई। आपने क्या कर लिया, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का डी एक्सेलरेशन लगा दिया। डी एक्सेलरेशन का मतलब आपने पहले घुमाया हुआ होगा और उसको फिर छोड़ दिया, तो 20 का लगा, पहले ही सेकंड में आपने देखा आपकी स्पीड कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में आपने देखा 10 और तीसरे में आपकी भाई खत्म 0 होगी 0। अब ये मत सोचिएगा कि हम -10 हो जाना चाहिए, कि भाई पीछे चली जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये बस 0 हो जाएगी और 0 के बाद फिर नहीं रुकेगी और आप सेफली बच जाएंगे, है ना, गड्ढों वाली रोड से या रोड वाले गड्ढे से, जो भी आप समझे उसको, उससे आप बच जाएंगे। तो इस तरीके से आप बच सकते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक्सेलरेट किया, नहीं, यहाँ पर आपने एक्सेलरेट नहीं, यहाँ पर आपने अपनी बाइक को डी एक्सेलरेट किया है। क्या किया है, डी एक्सेलरेट किया, और इसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन का जस्ट अपोजिट, डी एक्सेलरेशन। तो अगर हम डी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखना कोई वो नहीं है, बहुत बड़ी बात, सिंपल सा लिख सकते हैं कि जो इस वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितनी डिक्रीज हो रही है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन की यूनिट सेम होती है, सीजीएस यूनिट सेम होती है, और उसको हमेशा नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये हमने आज अपने कुछ टॉपिक्स बेसिक कवर किए हैं, जैसे मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट। अब एक टॉपिक बचा है रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बचा है, रेक्टिलिनियर मोशन। आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक ये बात बताया क्यों नहीं आपको, तो इसका एक राज है, और राज ये है कि मैं भूल जाता शुरू में पढ़ाने इसको, तो अभी पढ़ा देगा क्या नहीं सर, रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी किसी लीनियर पाथ पे ट्रैवल करती है, किस पाथ पे, लीनियर पाथ पे ट्रैवल करती है, तो उसकी मोशन को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। दैट्स ऑल, छोटा सा टॉपिक है बेटा, है ना। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, when a body perform its motion on a linear path, the motion of the body is known as rectilinear motion। लिख दे रहा हूं मैं, when a body travel in a straight line path, its motion is known as रेक्टिलिनियर मोशन, या लीनियर मोशन भी बोल सकते हो, उससे कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है। when a body travels in a straight line path, its motion is known as rectilinear motion। ओके, तो ये बातें हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्राफ के ऊपर बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, और आपका डेरिवेशन, है ना,
बहुत बच्चों को दिक्कत होती है कि सर इक्वेशन ऑफ मोशंस में बहुत दिक्कत है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही सारी बातें करने वाले हैं। थैंक यू।